इंतखाबी मंशूर यानी मैनिफेस्टो के लिए आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज और उसकी कमेटी ये तय करती है कि हमें लोगों से क्या क्या वादे करने हैं और इस मैनिफेस्टो में इलेक्शन से पहले क्या क्या वादे लोगों से किए जाएं जिससे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैनिफेस्टो के लिए लोगों के बीच में जाना मुनासिब समझा है। मैनिफेस्टो कमेटी की टीम राजौरी पुंछ के दौरे पर, कल राजौरी आज पुंछ। श्यामलाल शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर इस वक्त पुंछ में हैं, मेंढर में थे, कल सुरनकोट जाएंगे और इससे पहले राजौरी में मुख्तलिफ वफूद से मिले हैं, लोगों से मिले हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी उसमें लोग क्या चाहते हैं वो उसमें शामिल हो। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज एक मैनिफेस्टो बनाती हैं और उसके बाद कोशिश ये करती हैं कि अगर वो पावर में आ जाएं तो मैनिफेस्टो में दिए गए अपने वादे पूरे किए जाएं। ये अलग बात है कि वादे पूरे कब होते हैं और कितने होते हैं। अगर मैनिफेस्टो में दी गई तमाम चीज़ें पूरी हो जाएं तो हालात ज़रा मुख्तलिफ होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात मैनिफेस्टो कमेटी और बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को बनाने से पहले, इंतखाबी मंशूर बनाने से पहले यह ज़रूरी समझा कि लोगों के बीच में जाया जाए। अगर आप राजौरी में मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे तो राजौरी के लोग अपने मसाइल बताएंगे, पुंछ के लोगों से मिलेंगे, पुंछ के लोग अपने मसाइल बताएंगे। ऐसे ही कश्मीर, जम्मू और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोगों के बीच में पहुंचा जाए, लोगों से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं। श्यामलाल शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं, आज पुंछ हैं। इकबाल मलिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर राजौरी दरहाल से, वो भी उनके साथ हैं। लोगों के बीच में पहुंचना, लोगों से ये जानने की कोशिश करना कि जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और आप क्या क्या डिमांड करते हैं, आपके क्या क्या मसले हैं, ताकि जब सरकार बने और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए तो फिर हर इलाके की नुमाइंदगी हो और हर इलाके के मसाइल को समझा जाए। इसके मसाइल को, परेशानियों को समझने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जाएं, लोगों से मिलें। मेंढर में बहुत सारे वफूद इस कमेटी से मिले हैं, राजौरी में भी ऐसा हुआ है, अभी पुंछ में है, कल पुंछ में मिलेंगे, फिर सुरनकोट जाएंगे। तो अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी पहुंची है और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या चाहिए और मैनिफेस्टो में क्या रखा जाए। इससे एक कनेक्शन बनता है। जब पार्टी की आला क़यादत लोगों से मिलती है, आम लोगों से मिलती है, तो इलेक्शन से पहले ज़रा माहौल भी बनता है और ये एक अच्छी बात भी है कि आप लोगों से पूछकर मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी कैंडिडेट का ऐलान किसी भी जमात ने नहीं किया है, ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चंद दिन पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, इससे लगता है कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करेंगी कि सत्ता की कुर्सी पर बैठा जाए। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें अपनी कोशिश ज़रूर करेगी और ख़ास तौर से जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश ज़रूर करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाली जाएं, क्योंकि अगर कश्मीर की तरफ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कोई बड़ी चीज़ इस तरह आती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू का पूरा इलाका जो है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और इसीलिए मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो अलग अलग लोगों से मिल रही है, हर कंस्टिट्यूंसी में जा रही है, कंस्टिट्यूंसी के लोगों से मिलती है और उनसे पूछती है कि ये जो मैनिफेस्टो तैयार हम कर रहे हैं या आपकी मर्जी से कर रहे हैं, आपसे पूछ कर रहे हैं, और अगर हम सत्ता में आते हैं, और ये वादा भी साथ साथ करते हुए चल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, चूंकि आपके मसाइल हमने आप ही से पूछे हैं, आप ही से पूछकर ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, सत्ता में आने के बाद आपसे किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे।